अस्सलाम वालेकुम। आपने नोट किया होगा कि मैंने पिछली दफ़ा भी आप लोगों को बल्कि मैंने एक पूरा वीडियो किया है इसके बारे में कि डिफरेंट तरह की एनर्जीज़ और राइफ मशीन के बारे में, कपिंग के बारे में भी किया था। और मैं आपको ये बता रही थी कि दुनिया में एक नहीं है ट्रीटमेंट का और बीमारियों से अपने जिस्म को फ्री करने के बहुत सारे तरीके। तो देर इज़ और सब के सब 3-4 प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। एक तो ये कि आपकी एनर्जी बॉडी में कितनी, अच्छा आप बार बार मुझे सुनेंगे इस लफ्ज़ को मेंशन करते हुए, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, ठीक है। अरबिक में एनर्जी इज़ खैर, ओके, पॉजिटिव एनर्जी इज़ खैर। तो इसका जो है, अगर आपकी बॉडी के अंदर इनफ ज़ख़ीरा है तो फिर आप किसी भी किस्म की बीमारी को आपकी बॉडी अंदर दाखिल नहीं होने देगी, ठीक है। किसी किस्म की भी रेडिएशन अंदर आई है, किसी किस्म के पैथोजन अंदर आए, आपकी बॉडी फुली केपेबल है। जो एनर्जी का जो स्टोर है ना, उसमें से थोड़ी सी एनर्जी यूज़ होगी और आपके जिस जिस सेल को, वाइट ब्लड सेल्स को, ब्लड को, ऑक्सीजन को वहाँ पे भेजेगी, ठीक है, और आपकी वो बीमारी चली जाएगी। अब सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी बॉडी में जब ये एथियस्ट ये क्लेम करते हैं कि रोबोट इज़ एन इंटेलिजेंट डिज़ाइन, तो मैं उनको कहती हूँ अगर आपकी बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है जो केमिकल रिएक्शंस आपके एक सेल के अंदर हो रहे होते हैं और जो आपके 50,000 सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद ईच अदर आपकी बॉडी में काम कर रहे होते हैं आपको बचाने के लिए। एक सिस्टम आपको, हमने मोटे मोटे सिस्टम तो पढ़े हुए ना, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वो, मगर एक्चुअली बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम इन प्लेस हैं ये मेक श्योर करने के लिए कि हर चीज़ सही तरीके से हो रही हो, ठीक है। और सबसे अमेजिंग बात इस अल्लाह ताला की बनाई हुई इस अमेजिंग बॉडी की और लिविंग थिंग्स की ये है कि इसमें जो एनर्जी का स्टोर होता है वो एक तरह का नहीं होता। एक जिस्म के अंदर केमिकल, काइनेटिक, इलास्टिक पोटेंशियल, इलास्टिक एनर्जी भी होती है सेल्स के अंदर, आपको पता है, बॉन्ड्स के अंदर, और यू नेम इट, ओके। ये सारी एनर्जी हमारी बॉडी में होती है और जिस वक्त आपके जिस्म में बीमारी आती है या कोई चीज़ बुरी एंटर होती है तो ये सारी एनर्जीज किस लेवल पे अगर आपका एनर्जी स्टोर है, ये बात डिसाइड करेगी कि कितनी तेज़ी से ये आपकी वो वाली एनर्जी, चूँकि आपको पता है कि एनर्जीज इंटरचेंजेबल होती हैं और वो ट्रांसफॉर्म होती हैं, एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में चेंज होती है। जब आपकी बॉडी में रेडिएशन आती है बुरी किस्म की, इंटेंस रेडिएशन, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, जो कि आपके सेल्स को, आपके डीएनए को ख़राब कर सकती है, तो आपके इस एनर्जी स्टोर को फटाफट उस एनर्जी में चेंज होना है जो इसको न्यूट्रलाइज कर सके। और ये काम एक हेल्दी, जितना ज़्यादा आपका एनर्जी का स्टोर हाई होगा उतनी एफिशिएंटली ये अमल होता है। और जितना आपका, चूँकि जिस तरह के केमिकल की ज़रूरत होती है वो इस एनर्जी की मौजूदगी में ही चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये इतनी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, लेकिन समझने की बात सिर्फ ये है कि बहुत सारे तरीके हैं, मगर सारे के सारे तरीके एक्चुअली उनमें से बेस्ट तरीका ये है कि जो आपके ऑलरेडी वीक और लो एनर्जी स्टोर को मज़ीद इस्तेमाल करने की बजाय आपको बाहर से एनर्जी देता है, ठीक है। तो अगर मैंने ये बहुत लंबा कर दिया तो आई एम सॉरी अबाउट इट, मगर मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप अपना इलाज करते हैं और बीमारी बहुत डीप होती है तो कपिंग करने से, ठीक है, आप सरफेस पे उसको खींच के बाहर ले आते हैं। कई दफ़ा पेन बिल्कुल सरफेस पे होती है, इसलिए कपिंग से पेन को फटाफट रिलीफ मिलता है, ठीक है। जो बीमारियां क्रॉनिक होती हैं और डीप रूटेड होती हैं वो दे टेक लॉन्गर, और वो ठीक होने में ज़्यादा देर इसलिए लगती है क्योंकि पहले तो उनको सरफेस पे लाने के लिए एनर्जी चाहिए और इसके बाद उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो सारी किस्में जो आप किसी न किसी फॉर्म में केमिकल, सोलर, हीट या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फ्रीक्वेंसीज बॉडी को अंदर दे रहे होते हैं, वो सारी बड़े अच्छे तरीके, ठीक है। मसलन ये जो होम्योपैथी के बारे में लोग कहते हैं कि पता नहीं किस तरह से काम करती है, इतनी माइन्यूट डोजेस में, ये है वो है। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मक्खी के एक पर में अगर बीमारी है तो उसके दूसरे पर में उसका इलाज है।
اس پرنسپل کو کام کر کے یہ ہومیوپیتھی جو ہے نا یہ بنائی گئی ہے کہ ہر دنیا کی چیز زندہ یا مطلب نان لیونگ تھنگ جو ہے اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے اس کی مائنیوٹ ڈوزز میں وہ فریکوینسی اسی طرح کام کرتی ہے جیسے وہ سمٹمز. اگر آپ ہیلدی پرسن کو لارج ڈوزز میں وہ چیز دیں گے تو وہ بیماری لے کر آئے گی, اور لو ڈوزز میں وہی چیز دیں گے تو وہ چیز ٹھیک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہومیوپیتھی ایکچولی آپ نے فریکوینسیز اور انرجی کیپچر کر کے اس کو مور انٹینس کیا ہوتا ہے, اس کو پوٹنٹائز کیا ہوتا ہے. تو ہومیوپیتھی ہارم لیس, بے شک لوگ کہیں پلیسیبو ہے یہ ہے وہ ہے, مگر یہ ایک ہارم لیس اور بہت افیکٹو طریقہ ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسنز اصل میں وہ ہیں کیا اسٹیرائڈس ہیں, ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ ایک ہومیوپیتھک میڈیسن چاہے کتنی ہائی پوٹینسی کی ہو کسی کو دے کے دیکھیں, اگر اس کے سمٹم سے میچ نہیں کرتے, اگر اسٹیرائڈ ہوتے ہیں تو دے یوزلی ان جنرل آپ کو فٹافٹ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اگر اسٹیرائڈس ہوتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن میں تو اسی طرح ہر ہومیوپیتھک دوائی کے ساتھ آپ کو یہ ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کے اسپیسیفک سمٹم کی وہ جو فریکوینسی ہے اس کے ساتھ ہومیوپیتھک میڈیسن کی فریکوینسی میچ نہیں کرتی, اور ایک اس کو کیا کہتے ہیں جو سپر امپوز ہوتی ہیں جو ویوز, اینی وے, تو اگر آپ کی وہ کوئنسائڈ وہ نہیں کرتی ہے تو پھر آپ کو وہ دوائی یا تو اثر ہی نہیں کرتی, یا پھر اگر وہ سم ٹائمز اثر کرتی ہے تو وہ سرفیس پہ آپ کے سمٹم کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے. تو ہومیوپیتھی کی میڈیسنز از اے ویری گڈ وے آف ٹریٹمنٹ. آپ کی سن لائٹ, چونکہ آپ کو سولر انرجی اور ہیٹ انرجی اور بہت ساری ادر فارم میں انرجی دے رہی ہوتی ہے, بہت اچھا وے آف ٹریٹمنٹ ہے. گرم پانی پینا بہت اچھا وے آف ٹریٹمنٹ ہے. اور یہ ساری چیزیں دا ارلیئر خوب ہائی انرجیٹک فوڈ جو ہوتا ہے وہ کیمیکل انرجی دینے کی بہت اچھا طریقہ ہے باڈی کو. آپ خوب سارا منرل فل نٹس اور یہ سبزیاں اور پھل اور پتے کھائیں, خوب ہرے ہرے تازہ تازہ توڑ کے. اوہ یہ اچھا, ابھی تو میں اس کو شارٹ کر کے آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ڈفرینٹ فارمز آف انرجیز جو ہیں یہ چوز کر لیں اپنے لیے, یا تو یہ ساری علاجوں کا کمبینیشن بیکاز موسٹ آف دیم آر فری, اوکے, یا پھر جسٹ ایک, اور یہ سب اچھے علاج ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ہر دفعہ اپنے تھوڑے سے انرجی اسٹور کو اسٹیمولیٹ کریں دوائی کھا کے, اور وہی انرجی اسٹور بیچارہ اسٹیمولیشن کے رزلٹ میں کنزیوم ہوتا جائے ہوتا جائے ہوتا جائے, اور آپ کی ایک بیماری سے 10 بیماریاں بن جائیں, کیونکہ انرجی اسٹور چھوٹا ہوئے جا رہا ہے اور آپ کی عمر زیادہ ہو رہی ہے, آپ کے سیل پرانے ہو رہے ہیں, اور جب انرجی اسٹور چھوٹا ہوگا تو ایونچولی وہ اسٹیج آ جائے گی کہ آپ دوائی بھی کھائیں گے تو آپ کو اثر نہیں کرے گی, اور ایک سے اب زیادہ آرگنس کو خراب کر چکے ہوں گے. اوکے, سو دس از اٹ. اور اب کرتے کرتے مجھے یاد ہے میرے خیال سے ایک اور ویڈیو بناتی ہوں کیونکہ اس کو بہت لمبا کرنے کی بجائے آپ کو بتانے کے لیے کہ اور طریقے کیا ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, السلام علیکم.